मैं सोच रहा था कि कौन होगा वो पहला आदमी जिसने कहा होगा अब बहुत हो गया, अब लैंग्वेज बनाना पड़ेगा। वाह क्या बात है भाई, बनाओ बनाओ, आप एक नया लैंग्वेज बनाओ। तूने बोला क्या बात है? Now imagine having a world जहाँ हर किसी का खुद का डिक्शनरी है। सुरेश बलवंत राय से कहता है, मीनिंग बलवंत राय भाग तेरे पीछे शेर है। और बलवंत राय के डिक्शनरी में का मतलब होता है मैं प्रेग्नेंट। बलवंत राय कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, मगर भाग क्यों रहा है? खैर बलवंत राय तो नहीं रहा, लेकिन उस दिन सुरेश ने ठान लिया बस अब और एक भी मासूम का जान नहीं जाएगा। मेरे पास सबूत तो नहीं है, मगर आई एम प्रीटी श्योर कि सुरेश कुछ ऐसा दिखता होगा। सुरेश तुरंत केवमैनों का एक मीटिंग बुलाता है। He asks the fellow cavemen कि इसका क्या नाम दे, और बलवंत राय का छोटा बेटा खड़ा होकर बोलता है हुग्गू। नहीं भोला प्रसाद नहीं, इसका नाम हम हुग्गू नहीं देंगे। अच्छा हुआ सुरेश ने उस दिन भोला प्रसाद को वहीं रोक लिया। Because imagine saying today, यार आज पसीना बहुत निकल रहा है, ये हुग्गू वापस अंदर ही नहीं जा रहा। अरे आज हुग्गू बड़ा पीला है। नमस्कार, बड़ी खबर आ रही है नासा से, जहाँ पे वैज्ञानिकों ने हुग्गू पे एक नया रॉकेट लॉन्च करने का सोचा है। जी हाँ, मिशन हुग्गू एक्सप्लोरेशन के तहत आपके हुग्गू पे इस नए रॉकेट को 2036 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। That would have been absurdly crazy. Thank you सुरेश, we owe you one. Well, ये वाला आइडिया ओसामा को भी कुछ खास पसंद नहीं आया। ओसामा खड़ा हो जाता है और सुरेश को मारने काटने की बातें करने लगता है। सुरेश उसे समझाता है, बैठ जाओ ओसामा, 50,000 BCE चल रहा है, अभी तक ट्विन टावर बना नहीं है। यूरोपियंस ने अभी तक अमेरिका खोजा ही नहीं है। वैसे फन फैक्ट, यूएसए वाज डिस्कवर्ड इन 1492, बट 1492 में वहाँ पे पहली बार यूरोपियंस पहुंचे थे। अमेरिका पहले भी था, तुम लोग अभी आए हो, वहाँ पे रह रहे हैं लोग पहले से। इन यूरोपियंस का बहुत पुराना आदत है, इनको लगता है वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड देम। सो 1492 इज एक्चुअली व्हेन द रेड इंडियंस, द ओरिजिनल नॉर्थ अमेरिकन्स डिस्कवर्ड व्हाइट पीपल, जो कि आगे चल के उनका जमीन हथियाने वाले थे। इसे क्या बोले? ट्री। क्यों? क्योंकि ये ट्री जैसा दिखता है। ओसामा तो नहीं खेल पा रहा है ये गेम। वेल, अब इन 3 चौड़े सर वाले महापुरुषों के बैठक से कुछ खास हुआ नहीं, बट एटलीस्ट एक रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका था। जैसे बाह बाह का मतलब डेंजर, का मतलब खाना, और बाह का मतलब छगन लाल का खाना। फन फैक्ट नंबर 2, उस जमाने में लोगों को जितना लैंग्वेज बनाने के लिए 2 मिलियन साल लग गया, उतना आजकल के बच्चे सिर्फ 2 साल में स्पीड रन कर जाते हैं। एक दिन सुरेश अपने दोस्तों को अपने गुफा पे डिनर के लिए बुलाता है, और क्योंकि अभी तक ग्रामर का इजाद नहीं हुआ था, कोई कुछ भी कैसे भी बोलता था। सुरेश ने कहा लेट्स ईट ग्रैंडमा, उन्होंने सुना लेट्स ईट ग्रैंडमा। सुरेश का ग्रैंडमा चट कर गए ये लोग। ये सुरेश और लैंग्वेज दोनों की जिंदगी का एक और टर्निंग पॉइंट था। यहाँ पे एंट्री होती है एक मच नीडेड अपग्रेड की, ग्रामर, जिसके एग्जाम में ये आईसीएसई वाले हमेशा फेल हो जाते हैं। सीबीएसई वाले तो पहली बार सुन रहे हैं ये ग्रामर क्या होता है, हमको नहीं पढ़ाई क्या बचपन में। गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों को अभी याद आया, वो शिट एक हफ्ते से स्कूल नहीं गया, ये मास्टर भी मेरे ही बंकर में बंद है। निकालो मुझे बाहर, निकालो मुझे। मैं बाहर निकालने के बाद तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी छोटी खराब कर दी इन्होंने, अगर मैं इनको छोड़ा नहीं तो मेरा नाम भी शाहरुख नहीं। और अब सब कुछ सही चल रहा था अनटिल सुरेश की पत्नी बीमार हो जाती है। आई डोंट गेट इट, ये भगवान जिंदगी का हर प्रॉब्लम बेचारे सुरेश पे क्यों डाले जा रहा है, और फलस्वरूप ये सुरेश हमारा सिलेबस बनाई जा रहा है। तो सुरेश भोला प्रसाद को मेडिसिन का लिस्ट लेके डॉक्टर के यहाँ भेजता है, और भोला प्रसाद मेडिकल स्टोर तक पहुँचते पहुँचते मेडिसिन का नाम भूल चुका होता है। वो मेडिसिन स्टोर पे जाके ये सब करने लगता है। यस, भोला प्रसाद वॉज द बैक बेंचर ऑफ अर्ली मैन स्टोन एज कम्युनिटी। लैंग्वेज ये लोग बना तो लिए, मगर इसने सीखने का कभी कष्ट नहीं उठाया।
बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, कुछ जिम्मेदारियां उठा लिया करो कभी। दुनिया के सारे बैक बेंचरों का ये पूर्वज है। खैर आधे घंटे तक यही सब चला, उसके बाद मेडिसिन वाले को समझ आया कि इसे कौन सी दवाई देनी है, मगर एज यू कैन टेल अब तक बहुत लेट हो चुका था। सुरेश के गैंग से मानो 2 लोग गायब ही हो चुके थे। एंड अब सीन में एंट्री होती है राइटिंग की, जो आयरॉनिकली डॉक्टर ही आज तक नहीं समझ पाए। और जिस रेट से ये लोग इवॉल्व कर रहे हैं और 100 साल रुकोगे तो ये डॉक्टर्स और केमिस्ट्स का खुद का एक नया लैंग्वेज बन चुका होगा। आम आदमी को पता भी नहीं वो कौन सा मेडिसिन खा रहा है। हो सकता है ये डॉक्टर लिख के कुछ और मेडिसिन दे रहे हैं और ये केमिस्ट समझ कुछ और रहे हैं। The first written record found was 3700 years old. It was basically a clay tablet from Mesopotamia. Clay tablet means एक वुडन फ्रेम के अंदर गीली मिट्टी डालोगे और जिस तरह से बच्चे बीच में ड्राइंग्स बनाते हैं और अपने लेटर्स बनाते हैं, उस तरह तुम भी एक स्टिक से इंस्क्राइब करोगे कुछ भी, और उसके बाद जब वो सूख जाएगा then you have a permanent inscription in a form of a tablet. और क्या लगता है क्या लिखा होगा उस टैबलेट में? मैं 3 सेकंड दे रहा हूँ, try to come up with the right answer. 1, 2, 3, time up. Dum dum tarara, Krishnam tarara, dum dum tarara. It was basically world's first 1-star review. यहाँ basically नानी नाम का एक आदमी नसीर नाम के एक वेंडर को लिखता है, तो मुझे गंदे कॉपर दिया था। I live in a very noisy neighborhood. तू मुझे गंदे कॉपर दिया था, मैं अपना दूध भेजा हूँ पैसा वापस लाने, मैं और तेरे से कभी कॉपर नहीं खरीदूंगा। It was basically a let me speak to your manager please as moment. ऐसा था बेसिकली दुनिया का सबसे पहला कस्टमर केयर सर्विस। Copper wasn't pure, but bro's anger was. Nani sent his messenger like give me my copper back or I will invent iron myself. Nani was basically world's first OG influencer. One bad review and the whole Mesopotamian copper market was shaken. Hashtag boycott Nani. मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, but together we can bring justice to Nani. well, इसके बाद नए नए डायलेक्ट्स आए, जैसे फिश गुजरातियों ने पकड़ा और उसका नाम रख दिया मछली। फिर राजस्थान लेकर गए और राजस्थानियों ने उसका नाम रख दिया मच्छरी। फिर राजस्थानी महाराष्ट्र लेकर गए और मराठियों ने उसका नाम रख दिया मच्छी। और उल्टा उस राजस्थानी को ही पीट दिया कि तूने जब पहली बार बोला तब तूने मराठी में क्यों नहीं बोला। और ईस्ट आते आते बंगाली में माछ, उड़िया में माछा और असमीज में मांस बन गया। लैंग्वेजेस में डायलेक्ट्स आने लगे। कुछ लोगों ने खुद का लैंग्वेज बनाया, कुछ लोगों ने कॉपी किया, तो कुछ लोगों ने उनका कॉपी कर लिया। तो जब से इंसानों ने लैंग्वेज बनाया, शेरों ने अपना मीनिंग ही चेंज कर दिया। अब शेर इंसानों को ज्यादा नहीं खाते, इंसान ही एक दूसरे को खा जाते हैं। जब किसी एक को किसी दूसरे का लैंग्वेज पता नहीं होता। कोगितो एर्गो सम, ऑसन आउट, रॉजर दैट।